Dear students, in the previous video lecture, I completed the first unit. In this video lecture, I am going to start second unit of power electronics. So there are two chapters to study in second unit. First one is we'll study the remaining part of thyristor, and in the second chapter we'll study about DC to DC converters. So in thyristor we'll see the ratings and protection of thyristors. Then we'll see the different methods of commutation of thyristor. Commutation means the process to turn off the thyristors. So there are different methods to turn off the thyristor. So we'll see all the methods one by one. Next is gate drive circuit. That means we know that to activate the thyristor, to turn on the thyristor, we are providing a small power supply across the gate terminal. तो यहां पर हम लोग इस स्मॉल पावर सप्लाई के सर्किट को देखेंगे कि किस तरह से सर्किट बनाया जाता है। तो वो रहा हमारा गेट ड्राइव सर्किट। इसके बाद हम लोग देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर। इसका क्या मतलब है? हम लोग जानते हैं कि थायरिस्टर की कुछ रेटिंग होती है, थायरिस्टर का कुछ वोल्टेज रेटिंग होता है, थायरिस्टर का कुछ अपना करंट रेटिंग होता है। लेकिन कहीं कहीं अगर हमारे पास थायरिस्टर्स का जो रेटिंग अवेलेबल है, तो हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे पास बहुत ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर कि थायरिस्टर का जो वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है उससे 10 गुना 20 गुना रेटिंग की जरूरत होती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे थायरिस्टर्स को लेकर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि वोल्टेज रेटिंग इंप्रूव हो जाए। सिमिलरली जहां पर अधिक करंट रेटिंग की जरूरत होती है वहां पर हम लोग एक से अधिक थायरिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि वहां पर करंट का रेटिंग इंप्रूव हो जाए। और यानी हम कह सकते हैं कि अगर ओवरऑल करंट और वोल्टेज दोनों अधिक है सर्किट का, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि कुछ थायरिस्टर्स को सीरीज एज वेल एज पैरेलल कनेक्शन करेंगे जहां पर कि हम लोग करंट और वोल्टेज रेटिंग दोनों को इंप्रूव कर सकें। क्लियर? Next we'll discuss about DC to DC converters. So what is the meaning of DC to DC converters? DC to DC converters are those type of power electronic devices that converts fixed DC to variable DC. यानी कि हमारे पास कोई DC सोर्स अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास जो मशीन है जिसमें कि DC इनपुट देकर ऑपरेट कराएंगे, उस मशीन का रिक्वायरमेंट है कि वोल्टेज क्या होना चाहिए? वेरिएबल वोल्टेज होना चाहिए। तो हम लोग वेरिएबल वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस करेंगे फिक्स्ड वोल्टेज से? विल हैव टू यूज डीसी टू डीसी पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर। तो यहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी टू डीसी पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसका वर्किंग प्रिंसिपल और डायग्राम देखेंगे, और उसके बाद हम लोग लास्ट में उसका एप्लीकेशंस देखेंगे कि कहां पर किस कैटेगरीज में किस कन्वर्टर्स का एप्लीकेशंस किया जाता है। तो आइए हम लोग फर्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं, दैट इज थायरिस्टर रेटिंग्स। तो आज मैं दो चीज डिस्कस करूंगा, थायरिस्टर रेटिंग एंड थायरिस्टर प्रोटेक्शन, दैट मींस फर्स्ट पार्ट। तो पहले हम लोग देखते हैं थायरिस्टर रेटिंग्स का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का अपना रेटिंग होता है। अगर हम लोग एलईडी बल्ब की बात करें तो एलईडी बल्ब जब आप मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हो तो आप क्या बतलाते हो? सिंपली आप बतलाते हो कि या तो हमें 9 वाट या 12 वाट जो भी है एलईडी बल्ब आप हमें दे दीजिए। लेकिन जब आप उस बल्ब को परचेज करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि उसके अलावा बहुत और भी रेटिंग्स लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बल्ब के डब्बे को देखेंगे तो वहां पर आपको बल्ब के पैकेट पर एक टेम्परेचर का रेटिंग लिखा रहेगा, कलर टेम्परेचर। और वहां पर देखेंगे कि जब आप व्हाइट वाली एलईडी परचेज कर रहे हैं तो वहां पर कलर टेम्परेचर आपको 6500 केल्विन लिखा रहेगा। नेक्स्ट, आपको कुछ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का भी रेटिंग लिखा रहेगा। और आप जानते हैं कि आपके घर में जो एसी सप्लाई आ रहा है उस एसी सप्लाई का वोल्टेज रेटिंग 230 वोल्ट है। लेकिन आप इवन एलईडी स्ट्रीट लाइट भी परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे कि एलईडी स्ट्रीट लाइट में जो वोल्टेज का रेंज दिया हुआ है, ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज का रेंज,
वो आपको दिया रहेगा कहीं कहीं 150, 160, 170 वोल्ट से लेकर आगे आपको 270 या मैक्सिमम 320 वोल्ट तक का वोल्टेज रेंज दिया रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैन्युफैक्चरर अगर कोई डिवाइस को डिजाइन कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ आपको 230 वोल्ट के लिए ही डिजाइन करें, तो होगा क्या कि कभी आपके यहां वोल्टेज का फ्लक्चुएशंस होते रहता है। तो जब भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशंस होगा, जब आपका वोल्टेज कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, उस समय भी क्या होना चाहिए? एलईडी स्ट्रीट लाइट जलना चाहिए। इसलिए उसका रेटिंग मिनिमम वोल्टेज रेटिंग लिखा रहता है। उसके बाद आप चूंकि कभी कभी ओवर वोल्टेज का अगर कंडीशन होता है, तो ओवर वोल्टेज के कंडीशन में वो एलईडी बल्ब क्या होना चाहिए? सेफली ऑपरेट करना चाहिए। इसके लिए कुछ मैक्सिमम वोल्टेज भी लिया जाता है, यानी कि हमारे पास जो 230 या 240 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, हम लोग उससे ज्यादा वोल्टेज का रेटिंग्स बल्ब के पैकेट पर लिखा रहता है, तो उसे कहा जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि आप हमेशा सेफ एरिया में चलना चाहोगे। अगर आप एक बल्ब को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपका ये टारगेट होगा कि ये हमारा कंज्यूमर जो इस बल्ब को यूटिलाइज करे, तो वो किसी सीवियर कंडीशंस में भी, कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस में भी ये बल्ब हमारा क्या हो, सही से ऑपरेट करता रहे। इसके लिए जो रेटिंग्स डिजाइन किया जाता है, जो बल्ब डिजाइन किया जाता है, वो बल्ब का टेस्टिंग कराया जाता है और वहां पर ये चेक किया जाता है ये बल्ब इससे अधिक वोल्टेज रेटिंग पर वर्क कर पा रहा या नहीं। तो हम लोग थारिस्टर की रेटिंग के बारे में समझते हैं। तो लिख रहा है कि थारिस्टर रेटिंग्स आर द इंडिकेशन ऑफ वोल्टेज, करेंट, पावर एंड टेम्परेचर लिमिट अंडर विच थारिस्टर कैन बी ऑपरेटेड सेफली। यानी ये थारिस्टर रेटिंग किसका इंडिकेशन बता रहा है? थारिस्टर रेटिंग इंडिकेशन बता रहा है वोल्टेज, करेंट, पावर एंड टेम्परेचर लिमिट, इन चार चीजों का इंडिकेशन बतला रहा है कि जिसके बिलो ये चारों चीज रहेगा, हम लोग मान लेते हैं वोल्टेज का। तो सपोज वोल्टेज हमें बदला दिया गया 11.2 केवी, थारिस्टर का हाईएस्ट वोल्टेज रेटिंग दिया गया है, तो यानी कि 11.2 केवी तक अगर वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, तो वो थारिस्टर क्या करेगा? वो थारिस्टर सेफली ऑपरेट करेगा। सिमिलरली कुछ करंट रेटिंग किलो एम्पियर में दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इफ यू मल्टीप्लाई करंट एंड वोल्टेज देन यू आर गेटिंग पावर। तो जो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी होता है थारिस्टर का, उसका भी एक मैक्सिमम वैल्यू दिया रहेगा कि आप जो पावर सप्लाई करेंगे वो पावर कहीं कहीं उस पावर के लिमिट से, पावर रेटिंग ऑफ थारिस्टर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि अगर ये सारा चीज होता है तो क्या होगा? अगर वोल्टेज एक्सीड कर गया, अगर करंट एक्सीड कर गया, अगर पावर लिमिट एक्सीड कर गया, तो क्या होता है? अल्टीमेटली आप देखेंगे जब भी कोई भी क्वांटिटी वोल्टेज, करंट, पावर एक्सीड करेगा, तो आप देखेंगे अगर आपका वोल्टेज एक्सीड कर रहा है, तो आप क्या देखेंगे? हो सकता है कि थारिस्टर आपका बिना गेट सिग्नल के टर्न ऑन हो जाए। अगर रिवर्स वोल्टेज एक्सीड किया, तो आप देखेंगे कि थारिस्टर का रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा। सिमिलरली करंट के केसेस में क्या देखेंगे? इफ करंट इज एक्सीडिंग इट्स लिमिट, तो व्हाट विल हैपन? बिकॉज ऑफ करंट देयर इज लॉसेज, देयर इज पावर डिसिपेशन इन द थारिस्टर। सो नाउ व्हाट विल हैपन? इफ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, then what will happen? The power dissipation, that means I square R loss will increase, and if I square R loss is increasing, then what will happen? Because of heat dissipation, temperature of the junction will be increased. तो जब जंक्शन का टेम्परेचर हमारा एक इंक्रीज कर जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो थारिस्टर का जंक्शन बना हुआ है, हम मान लेते हैं कि ये 125 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को बियर कर सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर का लिमिट इससे बढ़ा, तो वो थारिस्टर क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगा। सो दिस इज द टेम्परेचर लिमिट। क्लियर? सो इट इज रिटन दैट while operating a thyristor, it must be ensured that its voltage and current limit should not exceed beyond the limit. ये बतला रहा है कि जब हम थारिस्टर को ऑपरेट करते हैं, इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो यू आर द ऑपरेटर ऑफ थारिस्टर। तो जब आप उस थारिस्टर को ऑपरेट कराओगे,
आपको ये इंश्योर कर लेना है कि जो थायरिस्टर आपने यूज किया है और जो सिस्टम्स का सप्लाई वोल्टेज और करंट का आप कर रहे हो, वो वोल्टेज और करंट कभी भी मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इट इज रिटन दैट इफ इट हैपेंस देन टेम्परेचर ऑफ जंक्शंस विल राइज एबव द थर्मल लिमिट। अगर ऐसा होता है तो टेम्परेचर यानी कि जंक्शन का टेम्परेचर थर्मल लिमिट से अधिक राइज कर जाएगा एंड थायरिस्टर मे गेट डैमेज्ड, और थायरिस्टर आपका डैमेज हो सकता है। हेंस सेफ्टी मार्जिन्स आर ऑलवेज टेकन व्हाइल चूजिंग ए थायरिस्टर। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ सेफ्टी मार्जिन्स भी लिए जाते हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 1 किलो एम्पियर तक का करंट पर ही हमें ऑपरेट कराना है, फिर भी जब आप मार्केट में थायरिस्टर खरीदने के लिए जाओगे आप कहोगे कि हमें 1.5 किलो एम्पियर जिसकी लिमिट है वो थायरिस्टर दे दो। तो वो क्या कर रहे हो आप, 0.5 किलो एम्पियर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चल रहे हो। यानी अगर किसी न किसी कारण से ओवर करंट होता है सर्किट में, ओवर करंट कैसे हो सकता है, अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट हुआ तो वहां पर क्या होगा, थायरिस्टर के क्रॉस करंट बढ़ सकता है। तो जब थायरिस्टर के क्रॉस करंट बढ़ेगा तो अगर आपका कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका थायरिस्टर डैमेज नहीं करेगा। तो इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा रखना पड़ेगा किसी भी थायरिस्टर को अगर आप चूज कर रहे हैं तो। अब देखते हैं कि रेटिंग्स ऑफ थायरिस्टर्स आर, जो कौन कौन सा रेटिंग्स होता है थायरिस्टर का। यू विल सी वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, पावर रेटिंग, डीवी बाई dt, DI बाई dt, टी ऑन, टी ऑफ रेटिंग एक्सेट्रा। यानी इसमें वोल्टेज और करंट तो हम लोग समझ चुके हैं, पावर रेटिंग भी आप जानते हैं। आगे है डीवी बाय dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर है टी ऑन, यानी कि थायरिस्टर कितना टाइम ले रहा है टर्न ऑन होने में। फिर है टी ऑफ, टी ऑफ टाइम आपको क्या बतलाता है, टी ऑफ टाइम अगर आपका कम होगा तो आप ये कह सकते हैं कि थायरिस्टर जल्दी रिकवर हो जा रहा है, थायरिस्टर जल्दी रिकवर हो जा रहा है। अगर टी ऑफ कम है तो स्विचिंग स्पीड ऑफ द थायरिस्टर इज मोर, दैट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द थायरिस्टर विल बी मोर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेटिंग ऑफ थायरिस्टर। अब हम लोग 1 बाय 1 रेटिंग्स को देखते हैं कि रेटिंग्स क्या बतला रहा है, कौन कौन सा रेटिंग्स हमारे पास है, उन सारे रेटिंग्स को हम लोग समझते हैं थायरिस्टर का। दिस पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, द रेटिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट और ये बहुत ही जरूरी है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये जानकारी होनी चाहिए कि उस डिवाइस का क्या क्या रेटिंग्स है और क्या क्या वहां पर प्रोटेक्शन के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो देखिए थायरिस्टर रेटिंग्स, तो हम लोग पहले देखते हैं वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज रेटिंग। इसमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं लिखा रहेगा एनोड वोल्टेज रेटिंग, दैट मींस वोल्टेज अक्रॉस एनोड एंड कैथोड टर्मिनल। तो ये दोनों वोल्टेज एक ही हुआ। हम लोग इसके बारे में समझते हैं ये क्या बतला रहा है। इट इज द इंडिकेशन ऑफ maximum voltage that can be applied across anode cathode terminal, across anode cathode terminal without, it is the indication of maximum voltage that can be applied across anode cathode terminal without damaging the thyristor when gate signal is off, इसका क्या मतलब है, ये बतला रहा है कि गेट सिग्नल जब ऑफ है
तो गेट सिग्नल ऑफ होने का मतलब क्या है? देखिए हमारे पास जो थायरिस्टर दिया गया है, इस थायरिस्टर में आप जानते हैं कि अगर गेट के क्रॉस सिग्नल्स आप दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, थायरिस्टर को ऑलरेडी टर्न ऑन कर देगा। जब हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन हो चुका है, आप देखिए इस तरह से, तो थायरिस्टर टर्न होने के बाद क्या होता है, वोल्टेज ऑलरेडी, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इसका बहुत ही कम हो जाता है, थायरिस्टर हमारा ऑपरेट कर रहा है। अब बतला रहा है कि जब हम गेट सिग्नल नहीं दिए, तो जब हम गेट सिग्नल नहीं देंगे तो ये थायरिस्टर क्या होगा, ये थायरिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज देंगे वो वोल्टेज थायरिस्टर उसे ब्लॉक करता जाएगा। अगर हमारा वोल्टेज किसी लिमिट से एक्सीड कर गया, मान लेते हैं ये हमारा लिमिट है, इससे जब एक्सीड होगा तो फॉरवर्ड वोल्टेज ब्रेकडाउन होगा। फॉरवर्ड वोल्टेज ब्रेकडाउन करेगा कि J2 जंक्शन जो रिवर्स बायस है उसको, उस जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जो कि जंक्शन का ब्रेकडाउन होना अच्छी बात नहीं है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अगर हमारा गेट सिग्नल नहीं दिया गया थायरिस्टर में, फिर भी हम उसे वोल्टेज को बढ़ाकर थायरिस्टर को ऑन कर लें। इसलिए जो ये वोल्टेज बतला रहा है एनोड वोल्टेज रेटिंग, सो ये कहला रहा है कि दिस इज द इंडिकेशन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज that can be applied across anode to cathode terminal without damaging the thyristor when gate signal is off. Clear? So this is about the voltage rating. अब आपको यहां पर रेफरेंस बुक भी देखना है, वहां पर आप इस वोल्टेज रेटिंग के बारे में देखिए, पढ़िए, क्योंकि आप वहां पर देखेंगे कि इस वोल्टेज रेटिंग के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वोल्टेजेस की बात की गई है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेटिंग्स की बात की गई है। आप लोग वहां पर उस किताब में जाकर देखिए, और उसको आप आई थिंक एक पेज उसका पढ़ना है आपको, उसे आप पढ़कर वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, वहां से आप समझ सकते हैं, PS पिमरा सर की किताब में ये बात लिखी गई है। अब मैं करंट रेटिंग की बात कर रहा हूं। अब हम लोग करंट रेटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। करंट रेटिंग, तो करंट रेटिंग क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि इफ करंट इज मोर, इफ एनोड करंट इज मोर, then what will happen? You will see that junction temperature will be more. और जंक्शन टेम्परेचर अधिक होने का मतलब क्या है? अगर एनोड करंट को फर्दर बढ़ाएंगे तो जंक्शन टेम्परेचर का जो लिमिट दिया गया है, सपोज द लिमिट गिवन इज 125 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर ये 125 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये थायरिस्टर डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को जो थायरिस्टर को ऑपरेट करा रहे हैं उस वहां पर हमें एक मैक्सिमम करंट रेटिंग होगा, और हमेशा उस थायरिस्टर को उस मैक्सिमम करंट रेटिंग के बिलो करंट पर ऑपरेट कराएंगे। अब हम लोग यहां पर देखिए कि करंट क्या रहता है, एनोड करंट का ग्राफ कैसा होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ग्राफ ऑफ एनोड करंट, देखिए दिस इज टाइम, दिस इज IA। तो देखिए एक मैं ग्राफ ये ड्रॉ कर रहा हूं आपको, आई एम ड्रॉइंग दिस ग्राफ ऑफ एनोड करंट IA। तो आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो, व्हाई डू यू यूज थायरिस्टर? क्या आप थायरिस्टर सिर्फ टर्न ऑन के कंडीशन में सिर्फ ऑन स्टेट में काम करता है? नहीं। आप थायरिस्टर को क्यों यूज करते हैं? आप थायरिस्टर को एक रेगुलर इंटरवल पर थायरिस्टर को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करते रहते हैं। तो जब थायरिस्टर को टर्न ऑन किया तो गेट करंट, एनोड करंट रहेगा, और जब आपने टर्न ऑफ कर दिया तो एनोड करंट विल बिकम 0। तो ये कभी भी कांस्टेंट करंट फ्लो नहीं करता है थायरिस्टर के क्रॉस। लेकिन फिर भी अगर हम मान लेते हैं इफ कांस्टेंट करंट IA इज फ्लोइंग अक्रॉस द थायरिस्टर, आप क्या देखेंगे, इनिशियली जब करंट दिया तो धीरे धीरे आपका क्या करेगा, जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करेगा, और जंक्शन टेम्परेचर फाइनली एक वैल्यू पर सेट कर जाएगा। सो ये ग्राफ रहा हमारा जंक्शन टेम्परेचर का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर दिस करंट। क्लियर? दिस इज द कर्व ऑफ जंक्शन टेम्परेचर। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में आप देखिए दिस इज IA, दिस इज टाइम। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ देर के लिए थायरिस्टर ऑन था, फिर हमारा थायरिस्टर ऑफ हो गया, आवर थायरिस्टर इज ऑन अगेन इट विल बी टर्न ऑफ, अगेन इट इज टर्न्ड ऑन एट रेगुलर इंटरवल। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखेंगे, इस केस में आप क्या देखेंगे, यहां पर देखिए आपको मिलेगा, जैसे ही आपने थायरिस्टर को ऑन किया
ये जंक्शन टेम्परेचर इस तरह से बढ़ना शुरू किया। जैसे इस पॉइंट पर आया ये करंट जीरो हो गया। अब ये करंट बोलेगा तुम रुको, इससे आगे तुम्हें नहीं जाना है, क्योंकि टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा जब करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो होना ही बंद होगा, ये क्या करेगा, अब क्या करेगा, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा नहीं। अब क्या होगा, यहां पर इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा जब तक करंट नहीं है, तो टेम्परेचर कुछ इस तरह से डिक्रीज करेगा। फिर यहां पर आया, करंट मिला, करंट विल अगेन सपोर्ट दिस टेम्परेचर, फिर से टेम्परेचर बढ़ाकर यहां करेगा। या हम ये भी मान सकते हैं कि कुछ कुछ बॉक्स में आपको दिया रहेगा कि टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज होकर इससे अधिक गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में टेम्परेचर जीरो था तब इस तरह से बढ़ा, सेकेंड टाइम में टेम्परेचर ऑलरेडी है इसमें, फिर करंट देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करेगा, लेकिन मैं यहां पर ग्राफ एक कांस्टेंट लेवल पर ही बना रहा हूं। फिर ये क्या करेगा, इस तरह से डिक्रीज कर जाएगा। तो अब देखिए कि ये ग्राफ आपका टेम्परेचर का है, दिस इज द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर एंड दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ जंक्शन टेम्परेचर ऑफ ए थायरिस्टर। क्योंकि एनोड करंट क्या होगा, ये एनोड करंट हमेशा क्या होगा, ऑन और ऑफ तो इसे होना ही है, तो आपको हमेशा एनोड करंट का ग्राफ इस तरह का मिलेगा। तो अब आप एनोड करंट रेटिंग को समझ चुके हैं। अब जब आप बुक में पढ़ेंगे, इसमें एनोड करंट रेटिंग्स में भी, करंट रेटिंग में आपको बहुत सारे रेटिंग्स दिए गए हैं, आप लोगों को एक बार उस पर नजर दे देना है, उसको एक बार देख लेना है कि कौन कौन से डिफरेंट रेटिंग्स दिए गए। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर। अब हम लोग मूव करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर पर, कि थायरिस्टर का क्या क्या प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत होती है किसी थायरिस्टर को, इस चीज को हम लोग यहां पर देखते हैं। क्लियर। तो देखिए हम लोग देखते हैं थायरिस्टर प्रोटेक्शन। तो पहले हम देखते हैं प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों होती है। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो, या मान लीजिए आप कहीं पर वर्क कर रहे हो, तो कभी आपको प्रोटेक्शन की अगर जरूरत होती है, किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्शन की जरूरत कब होती है, जबकि उस पर कोई खतरा होता है। तो जब उस पर कोई खतरा होता है तो उसे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो यानी जो थायरिस्टर है, थायरिस्टर को भी प्रोटेक्शन की जरूरत हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि थायरिस्टर पर भी कोई खतरा है। तो थायरिस्टर पर क्या खतरा हो सकता है, क्या थायरिस्टर को कोई चुरा कर ले जाएगा, तो नहीं, थायरिस्टर को कोई चुरा कर नहीं ले जाने वाला है, क्योंकि आप ही इंजीनियर हो, आप उसे ऑपरेट कर रहे हो, आपके अलावा और आप क्यों उसे चुराओगे, तो चुराने वाला चीज तो है नहीं। फिर क्या प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी, तो इसे देखिए थायरिस्टर क्या होता है, आपने देखा कि कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस आते हैं सर्किट में, समटाइम्स वोल्टेज विल इंक्रीज, समटाइम्स करंट विल इंक्रीज, समटाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विल बी मोर, sometimes rate of change of current will be more, sometimes its thermal limit will be more, and sometimes जो गेट का टर्मिनल दिया गया है, जो गेट ड्राइव सर्किट आप बनाए हुए हैं, वहां पर क्या हो रहा है कि गेट ड्राइव सर्किट में ज्यादा करंट या ज्यादा वोल्टेज चला जा रहा है। तो इन सभी चीजों से प्रोटेक्शन के लिए हमें डिफरेंट प्रोटेक्शन स्कीम्स देखना पड़ेगा कि अगर इस तरह के एबनॉर्मल कंडीशंस होते हैं तो वहां पर हम थायरिस्टर को किस तरह का प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, थायरिस्टर को बिल्कुल भी वाई क्लास जेड क्लास सिक्योरिटी नहीं चाहिए। क्लियर, उसे इस तरह का सिक्योरिटी आपको देना पड़ेगा, वोल्टेज करंट इन सभी चीजों के लिए दें। ठीक है, बाद बाकी वाई क्लास जेड क्लास ये जो भी सिक्योरिटी लेनी है, इसके लिए आप मेहनत करिए, आप एक अच्छे पद पर चले जाते हैं, आपको इस तरह की सिक्योरिटी मिल सकती है। क्लियर, तो हम लोग थायरिस्टर प्रोटेक्शन में देखते हैं कौन कौन सा प्रोटेक्शन है। पहला है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, फर्स्ट वन इज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, सेकेंड वन इज ओवर करंट प्रोटेक्शन, थर्ड वन इज डीवी अपॉन डीटी प्रोटेक्शन, फोर्थ वन इज DI अपॉन DT प्रोटेक्शन, फिफ्थ वन इज थर्मल
प्रोटेक्शन, सिक्स्थ वन इज थर्मल प्रोटेक्शन, फिफ्थ हुआ, छठा रहेगा हमारा गेट प्रोटेक्शन। अब यहां पर इन 6 टाइप्स का प्रोटेक्शन को देखकर आपके मन में एक सवाल आएगा। आपका कहना होगा सर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन दे दिया, ओवर करंट दे दिया, डीवी बाई डी टी दे दिया, डीआई बाई डी टी दे दिया, यही चारों क्या करता है, यही चारों टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो जब ये चारों प्रोटेक्शन हम दे दिए तो फिर थर्मल प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों हुई? क्लियर? थर्मल प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों हुई, उसका क्या कारण है? तो देखिए कभी कभी जब इन सभी चीजों का आपने प्रोटेक्शन दिया और यहां पर कहीं कहीं सुरक्षा में चूक हो जाएगी, फिर ये थर्मल प्रोटेक्शन भी काम करेगा। दूसरा इसका मेन रीजन सुनिए, मेन रीजन थर्मल प्रोटेक्शन देने का सुनिए। थर्मल प्रोटेक्शन अगर हम थायरिस्टर को दे रहे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि थर्मल लिमिट जो हमारा दिया गया है वो थर्मल लिमिट कभी न कभी अगर थोड़ा एक्सीड कर जाता है, उस केस में भी थायरिस्टर हमारा विथस्टैंड कर लेगा। क्योंकि अब मान लीजिए इस तरह के सारे सर्किट, सारे कंडीशंस एक साथ हो गए, सपोज ओवर वोल्टेज हो गया, ओवर करंट हो गया, डीवी बाई डी टी, डीआई बाई डी टी, इस तरह का सारा चीज एक साथ होने लगा या कोई दो एक साथ हुआ, उस केस में क्या होगा? उस केस में आप देखेंगे कि थायरिस्टर का टेम्परेचर बहुत अधिक इंक्रीज करने लगेगा। तो वहां पर कहीं कहीं अगर थर्मल प्रोटेक्शन है तो थर्मल प्रोटेक्शन के कारण क्या होगा, वो थायरिस्टर कुछ देर तक सेफली ऑपरेट कर सकता है। और सिमिलरली लास्ट में है गेट प्रोटेक्शन। तो हम लोग सबसे पहला प्रोटेक्शन देखते हैं। लेट अस सी अबाउट वोल्टेज प्रोटेक्शन। लेट अस सी अबाउट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या है? देखिए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का मतलब है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का मतलब है दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड, दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड to avoid any kind of damage in the thyristor by over voltage. Clear? Any kind of damage in the thyristor by over voltage. Clear? तो अब हम लोग ओवर वोल्टेज अगर हमारा हो रहा है थायरिस्टर में, उस ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, लिखिए, स्टेटमेंट नोट कीजिए, स्टेटमेंट नोट कीजिए। ए वैरिस्टर is used across SCR for protection against over voltage। अब ये वैरिस्टर क्या है? वैरिस्टर का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टर। वैरिस्टर का मतलब होता है, वैरिस्टर का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टर। भाई ये वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर ये होता है, दिस इज ए नॉन लीनियर रेजिस्टर, दिस इज ए नॉन लीनियर रेजिस्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज व्हेन द वोल्टेज इंक्रीजेज। यानी कि देखिए ये कुछ इस तरह से कर्व आएगा, आई करंट आई वर्सेस वोल्टेज वी। अगर ये सिंपल रजिस्टर है आपके पास तो ये कर्व क्या जाता, लीनियर कर्व आई वर्सेस वी के बीच में बनता है। अब ये क्या कह रहा है, हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर अवेलेबल है जो कि इस तरह से जिसका कर्व बन रहा है, जिसका कर्व इस तरह से बन रहा, दिस इज द कर्व ऑफ नॉन लीनियर रजिस्टर और इट इज द कर्व ऑफ वैरिस्टर। इसमें क्या होता है, अब हमें चेक करना है कि ज्यादा अगर वोल्टेज ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कैसे ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। आप देखिए इस पॉइंट पर, देखिए यहां पर क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, डेल वी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू हाउ मच, डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आई। दैट मीन्स द स्लोप ऑफ दिस कर्व इटसेल्फ इज रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखिए स्लोप क्या है, इस तरह से कुछ स्लोप है। अगर हम इस पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट पर स्लोप हमें क्या मिल रहा है, ज्यादा स्लोप मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर रेजिस्टेंस कम होगा, लोअर रेजिस्टेंस, ये पॉइंट है हमारा हायर रेजिस्टेंस का। दैट मीन्स इफ वोल्टेज इज मोर देन रेजिस्टेंस इज लेस। तो जब हम थायरिस्टर है हमारे पास, इस थायरिस्टर के क्रॉस आपने एक वैरिस्टर लगा रखा है, तो आप क्या होगा, जब वोल्टेज अधिक होगा इसका रेजिस्टेंस
कम हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, ज्यादा करंट इसके थ्रू पास करेगा, ज्यादा करंट इसके थ्रू पास करेगा। क्लियर। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये वेरिस्टर कैसे बनाया जाता है। आप लिखिए ऑल द मेटल ऑक्साइड resistors are non-linear resistors, clear. For example ZNO, क्लियर। तो हम लोग एक वेरिस्टर का यूज कर लेंगे अक्रॉस द एससीआर। अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन। सेकेंड पार्ट इज ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ ओवर करंट प्रोटेक्शन। सेकेंड वन इज ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन में क्या होता है, करंट हमारा अधिक हो जाएगा। तो जब थायरिस्टर में करंट अधिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन यूज ए फ्यूज और ए सर्किट ब्रेकर इन सीरीज with the thyristor, तो हम लोग यहां पर एक फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का सीरीज में यूज कर लेंगे थायरिस्टर के साथ। तो हमारा अगर ओवर करंट होता है, उस ओवर करंट से हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। थर्ड वन इज डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन। थर्ड वन इज डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन। थर्ड वन इज डीवी अपॉन डीटी प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमें डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत पड़ी। डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा होगा क्यों। अब क्या होता है कि सर्किट में अगर कहीं पर कोई सडन चेंजेज आता है तो उसके कारण हमारा वोल्टेज इंक्रीज कर सकता है, सडन वोल्टेज इंक्रीज कर सकता है। दैट मीन्स dV by dt will be more. So what will happen if dV by dt is more? If dV by dt is more, so what do you know? If you remember the thyristor, so there is the capacitances across the junction. So if capacitances are there, तो आप क्या जानते हैं, I is equal to C into dV अपॉन dt। अगर ये अधिक होगा तो क्या होगा, ये हमारा ज्यादा हो जाएगा। ये IC ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, यही होगा हमारा एनोड करंट। हेंस एनोड करंट विल बी इंक्रीज्ड। If dV by dt is more, then anode current will be increased, and if anode current is increased, then even in the absence of gate signal, यहां पर क्या होगा कि अब आप गेट सिग्नल नहीं भी दोगे फिर भी क्या होगा, ये थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। तो इस तरह का टर्न ऑन की जरूरत हमें नहीं है। हमारा थायरिस्टर प्रॉपर टर्न ऑन होना चाहिए जब गेट सिग्नल देंगे तो। इसलिए अगर dV by dt ज्यादा है तो यहां पर ये हमारा करंट बढ़ जाएगा और थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। तो जब ये थायरिस्टर इस तरह से टर्न ऑन हो जाता है तो टू सप्रेस dV by dt आप क्या करते हैं, RC स्नवर सर्किट इज यूज्ड। इसके बारे में मैं पहले भी लेक्चर में बतला चुका हूं। RC स्नवर सर्किट इज यूज्ड अक्रॉस द थायरिस्टर। तो जब अक्रॉस द थायरिस्टर RC स्नवर सर्किट का यूज किया जाता है तो देखिए यहां पर इस तरह से होता है, दिस इज R, दिस इज C, R एंड C। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। तो कैपेसिटर हमें dV by dt को सप्रेस करता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ वन इज DI by dt प्रोटेक्शन। फोर्थ वन इज DI अपॉन dt प्रोटेक्शन। फोर्थ वन इज DI अपॉन dt प्रोटेक्शन।
अब इसमें क्या कह रहा है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अधिक है, उस केस में क्या होता है। देखिए आपने गेट करंट प्रोवाइड किया है, आपने जब गेट करंट प्रोवाइड किया IG, तो यहां पर आप क्या देखते हैं, इनिशियल कंडक्टिंग एरिया आपका बना, इनिशियल कंडक्टिंग एरिया बना। लेकिन अब क्या होता है कि इनिशियल कंडक्टिंग एरिया, चूंकि आपने गेट करंट दिया तो इनिशियल कंडक्टिंग एरिया डेवलप हुआ, गेट करंट का कुछ अमाउंट होगा जो फिक्स है। अब क्या होता है कि अगर di/dt ज्यादा है, इफ di/dt इज ग्रेटर देन द स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, अगर जो चार्ज कैरियर्स है उसके स्प्रेड वेलोसिटी से ज्यादा अगर di/dt का स्पीड है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, देन ड्यू टू lack of conducting area, what will happen, local hotspots will be created, that will damage the thyristor, क्लियर। यानी कि कंडक्टिंग एरिया आपका उतना ही था, आप फिर भी di/dt आपका अधिक हो जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, लोकल हॉटस्पॉट्स क्रिएट होगा और थायरिस्टर डैमेज हो जाएगा। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए RL स्नवर सर्किट का यूज किया जाता है। इफ di/dt इज मोर, देन यू विल हैव टू यूज RL स्नवर सर्किट, बिकॉज RL स्नवर सर्किट, if inductor is there, then it does not allow sudden change in current, so this is your RL स्नवर सर्किट। तो यहां पर हम लोग RL स्नवर सर्किट यूज करेंगे। अब दूसरी बात, अब रही बात कि हम लोग di/dt प्रोटेक्शन तो ठीक है, RL स्नवर सर्किट दे देते हैं, लेकिन अगर हमें इंप्रूव करना हो, अगर हमें di/dt रेटिंग इंप्रूव करना है, तो लिखिए टू इंप्रूव di/dt रेटिंग। तो टू इंप्रूव di/dt रेटिंग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पहला कर सकते हैं IG को बढ़ा देंगे या dig/dt को बढ़ा देंगे। जैसे ही करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ गेट करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ SCR के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, आप इसको बुक में देख लीजिएगा एक बार। और थर्ड पार्ट हम लोग क्या किया जाता है, बाय यूजिंग इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर ऑफ SCR। तो इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर का मतलब कैथोड और गेट टर्मिनल मिक्स करके, जैसे कि GTO में यूज किया जाता था, उस तरह से अगर कैथोड और गेट टर्मिनल को मिक्स करके यूज किया जाए, उस केस में भी हमारा क्या होगा, di/dt रेटिंग इंप्रूव कर जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन इज थर्मल प्रोटेक्शन। तो थर्मल प्रोटेक्शन क्या है, थर्मल प्रोटेक्शन देखिए आपको ये बतला रहा है कि SCR ए थायरिस्टर इज माउंटेड इन ए हीट सिंक, यानी कि एक हीट सिंक का यूज किया जाता है। उस हीट सिंक में थायरिस्टर को माउंट किया जाता है, जिसके कारण वो हीट सिंक क्या करेगा कि जो पावर लॉस हो रहा है थायरिस्टर में, उसको वो उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उस हीट को ज्यादा से ज्यादा जल्दी एम्बिएंट में पहुंचा दे, तो दैट इज कॉल्ड हीट सिंक। तो देखिए किस तरह से रहता है, ये रहा थायरिस्टर, पावर लॉस हो रहा है, इसके बाद आप देखेंगे ये थायरिस्टर एक केस के अंदर रहता है, CASE,
ये केस के अंदर रहता है और इसके ऊपर क्या रहेगा, इस केस के ऊपर क्या रहेगा, इस केस के ऊपर सिंक रहेगा, दैट मीन्स हीट सिंक। ये हीट सिंक रहेगा और हीट सिंक के बाद क्या रहता है, हमारा खुला वातावरण रहता है जो कोई एम्बिएंट है। तो ये हमारा एम्बिएंट, ये हमारा एम्बिएंट। हम मान लेते हैं टेम्परेचर, यहां का टेम्परेचर हम मान लेते हैं टीजे है। इस जंक्शन टेम्परेचर क्या है, टीजे। ये टेम्परेचर हम टीसी मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम दिस टेम्परेचर इज टीजे, दिस टेम्परेचर इज टीसी, दिस इज टीएस, दिस इज टीए। क्लियर। और हम लोग दूसरा मानते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में हम क्या समझते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस एक थीटा से डिनोट किया जाता है। यह बतला रहा है जैसे इन दोनों के बीच में क्या थर्मल रेजिस्टेंस होगा। तो हम लोग देखते हैं थर्मल रेजिस्टेंस हमारे पास है थीटा, थीटा जेसी, थीटा सीएस, थीटा एसए। ये सारा क्या है, थर्मल रेजिस्टेंसेज है। तो जब ये थर्मल रेजिस्टेंसेज है, अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन। इक्वेशन देखिए क्या होता है, आप देखिए यहां पर, आप देखिए यहां पर मैं एक थर्मल इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ कर रहा हूं थायरिस्टर का। ये हमारा टीजे, टीजे, दूसरा है हमारा टीसी, थर्ड वन इज टीएस, फोर्थ वन इज टीए। क्लियर। सिमिलरली इसका यहां पर रेजिस्टेंसेज है थीटा जेसी, थीटा सीएस, दिस इज थीटा एस ए। क्लियर। और यहां पर ये क्या है, हमारा जो पावर लॉस होता है, पावर लॉस इज एनालॉगस टू करंट। रिमेंबर दिस पॉइंट, पावर लॉस इज एनालॉगस टू करंट। तो ये हमारा पीएवी है जो कि करंट के एनालॉगस है। क्लियर। तो अब हम लोग अगर पीएवी का फॉर्मूला लिखें यहां से, तो टेम्परेचर डिफरेंस टीजे माइनस टीसी डिवाइडेड बाय थीटा जेसी, दिस विल बी इक्वल टू टीसी माइनस टीएस डिवाइडेड बाय थीटा सीएस, इट विल बी इक्वल टू टीएस माइनस टीए डिवाइडेड बाय थीटा एस ए। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि टीजे माइनस टीएस डायरेक्ट करिए, टीजे माइनस टीएस डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, थीटा जेसी प्लस थीटा सीएस। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं टीजे माइनस टीए डिवाइडेड बाय, टोटल मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूं टी जे, और टी जे क्या होगा, डिवाइडेड बाय थीटा जे। यहां पर थीटा जे क्या होगा, थीटा जेसी प्लस थीटा सीएस प्लस थीटा एस ए। अब थीटा का यूनिट क्या होगा, थीटा का यूनिट होगा थीटा, द यूनिट ऑफ थीटा विल बी, it will be equal to temperature divided by power, so degree centigrade divided by watt. This will be the unit of theta, this will be the unit of theta. अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे यहां पर कि जो थायरिस्टर का रेटिंग होता है, थायरिस्टर रेटिंग, थायरिस्टर रेटिंग, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी एवी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी एवी। और पीएवी कब ज्यादा होगा, पीएवी कब ज्यादा होगा, जबकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा, अधिक हो। जब टेम्परेचर का डिफरेंस अधिक हो तब जाकर हमारा पीएवी ज्यादा, यानी रेटिंग ऑफ थायरिस्टर क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा, या फिर हमारे पास थीटा का वैल्यू कम हो। क्लियर। तो ये रहा हमारा थर्मल प्रोटेक्शन। अब लास्ट हम लोग देखते हैं, एट लास्ट लेट अस सी गेट प्रोटेक्शन। तो गेट प्रोटेक्शन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। गेट प्रोटेक्शन में क्या क्या चीज यूज किया जाता है, तो हम लोग इसको देखते हैं। 6 वन इज गेट प्रोटेक्शन। तो गेट प्रोटेक्शन में देखिए, गेट प्रोटेक्शन में हमारे पास एक गेट, यहां हम एक गेट का सिंबल बना रहे हैं, दिस इज द गेट टर्मिनल, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड।
तो हम लोग क्या करते हैं, इस गेट टर्मिनल में देखेंगे कौन कौन सा प्रोटेक्शन होता है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक सप्लाई कनेक्ट करते हैं और सप्लाई के थ्रू हम क्या करते हैं, इस पर गेट करंट फ्लो कराते हैं। तो जब करंट फ्लो हो रहा है सबसे पहले क्या होना चाहिए, ओवर करंट प्रोटेक्शन। गेट का भी क्या दोगे, ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन गेट में किस तरह से दोगे, बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस इन सीरीज, बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इस तरह से आप गेट का प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन। दूसरा प्रोटेक्शन जो हम लोग यहां पर देखेंगे वो प्रोटेक्शन होगा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हमारा गेट का क्या होगा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होगा। हम लोग ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, वी कैन कनेक्ट a Zener diode across एनोड कैथोड टर्मिनल। ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है कि अगर हमारा वोल्टेज बढ़ने लगे तो हम क्या करेंगे, एक जीनर डायोड लेंगे और उस जीनर डायोड को एनोड कैथोड टर्मिनल के क्रॉस कनेक्ट कर देंगे। दिस इज द जीनर डायोड। व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस जीनर डायोड, it will maintain a constant voltage across this gate terminal if voltage is more। क्लियर, तो हम लोग ये कर देंगे। तीसरा हमारा प्रोटेक्शन है गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉइज सिग्नल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉइज सिग्नल। So what is the meaning of noise signal? What is the meaning of noise signal? Noise means unwanted signals. So if you are having unwanted signals, suppose the signals are like this. This is a noise signal. Clear? So now what do you see? Its frequency is more. So if the noise signal is traveling through this one, then what is your job? This noise signal should not enter this terminal. तो आप क्या कर रहे थे, क्योंकि आपके पास क्या होता है कि जितने भी आप कहीं पर जाते हो कोई ढंग का काम करने के लिए, तो जितने भी बेकार लोग आपके साथ होते हैं उसको आप क्या करते हो, आप यही चाहते हो कि इस बेकार लोगों को किसी न किसी तरह से बाहर ही रोक दें, इन्हें हमें ले जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम इन्हें लेकर गए तो ये कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि हम जो काम करने के लिए आए वो काम हमारा नहीं हो पाएगा। तो वैसे लोगों को बाहर ही रोक देते हैं। नॉइज का मतलब ये आप समझ लो, कोई हल्ला करने वाला व्यक्ति हो उसको लेकर आप किसी ऑफिस में जाओगे, नहीं जाओगे, किसी टीचर के पास जाओगे, नहीं जाओगे, वैसे लोगों को बाहर ही रोकना पड़ेगा। तो वैसे लोगों को बाहर कैसे रोकेंगे, तो वैसे लोगों को बाहर रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो यहां पर क्या अरेंजमेंट किया गया, यहां पर देखो अरेंजमेंट का क्या तरीका है। आप जानते हैं अगर कैपेसिटर लेते हो तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है, 1/ω_c। आप देख रहे हो कि इसका ओमेगा ज्यादा है। अब मान लो आपका कोई दोस्त है और आप नहीं चाहते तो आपका वो दोस्त आपके साथ उस फैकल्टी के केबिन में जाए, आप क्या करोगे, आप उसके दोस्त, अपने दोस्त की कुछ कमी पता करोगे। आपके दोस्त का पता चल जाएगा कि अच्छा ये उस सर का असाइनमेंट नहीं दिया था, ये उस सर के क्लासेज में 2-3 दिन से अब्सेंट था। आप तुरंत उसे याद दिलाओगे कि जाओगे अंदर तो सर अटेंडेंस चेक करेंगे तुम्हारा, सर असाइनमेंट मांगेंगे। आप क्या करोगे, अपने दोस्त को बाहर कर दोगे, तो आपका दोस्त वहीं बाहर हो जाएगा। यानी ये ज्यादा हुआ, ये कम होगा और ये बहुत अधिक है, तो एक्सी क्या होगा, 0 एक्सी मतलब शॉर्ट सर्किट। आप क्या करोगे, कैपेसिटर को सीरीज में लगा दो। ये कैपेसिटर क्या करेगा, पैरेलल में लगाए इस कैपेसिटर को, और इसके साथ एक रजिस्टर को पैरेलल में लगाया जाता है। ये क्या करेगा, नॉइज आएगा, नॉइज को इसी के थ्रू पास कर देगा, इसी के थ्रू नॉइज को पास करा देगा। क्लियर? तो हेंस फॉर गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉइज सिग्नल यूज ए पैरेलल RC सर्किट।
तो आप एक पैरेलल आरसी सर्किट का यूज करोगे और जिससे ये नॉइज आपका रिमूव हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द रेटिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर। क्लियर? तो इस लेक्चर को आप लिखने के बाद, इसका नोट बनाने के बाद आपका काम क्या है, आपको पीएस भीमराव सर की किताब उठानी है और वहां पर जो रेटिंग एंड प्रोटेक्शन का टॉपिक दिया गया है उसको आप आज ही पढ़ लीजिए, और जिससे कि ये कंसेप्ट आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। हमेशा के लिए आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।